शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये जो बारिशें इस वक्त हो रही हैं, एक तरफ बारिशें हो रही हैं, एक तरफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, ये लोग शांगला गली जा रहे हैं, फिर एक तरफ इश्तिहारात भी आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हमारे पास फंड्स हैं कि इश्तिहारात भी लगते हैं, खाने भी होते हैं जजेस के, पीएम हाउस के खर्चे भी होते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये जो बारिशें हैं और इसमें जो अगर कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, यानी कि अगर किसी गटर का ढक्कन खुला था, कोई बिजली की तार नंगी थी तो उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। क्या हम बहुत ही एक गरीब मुल्क हैं कि हम लोग इन कैजुअलिटी से बच नहीं सकते और ये नेचुरल डिजास्टर है, ये सब कुछ हम कुदरत पे छोड़ दें, या एक तरफ हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम टूर्स भी लगाते हैं, खाने भी करते हैं, पीएम हाउस के खर्चे भी होते हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? दो तीन सवाल हैं आपके और दोनों तीनों बड़े मज़े के हैं। पहले तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज तीनों मरी हैं शांगला गली, और तीनों शांगला गली मरी में ही आता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, बड़ी मेहरबानी। तो मरी में हैं तीनों, और तीनों खैर से मुल्की मामलात वहाँ डिस्कस करेंगे। वो आपने सुना था जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। ये तीनों नेरो हैं। नेरो होता है, नेरो कुछ जो भी है, नेरो 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 वो तो वो ये बांसुरियाँ बजा रहे हैं वहाँ। आप अंदाज़ा करें कि बेहिसी की कि आपका मुल्क है वो बारिशों की जद में है, और ख़ास तौर पे पंजाब, और एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है और हुकूमती पार्टी का सरबराह है, दूसरी वज़ीर आला है उसकी बेटी, तीसरा वज़ीर आज़म है यानी चाचा भतीजी बाप, बाप भाई भतीजी, और बेटी चाचा बाप, तीनों खैर से वहाँ हैं। और इतनी बेहिस्सी का एक ही मतलब होता है कि आपकी तरजीह अवाम नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लोग हम पर मुसल्लत जो हुए हैं, इनका हमारी ज़िंदगियों से कोई तल्लुक़ नहीं और हमारा इनकी ज़िंदगियों से कोई तल्लुक़ नहीं। अब मुझे बताएं कि वहाँ बैठ के ये क्या कर रहे हैं। 193 कहा जाता है, 170 कोई फिगर दे रहा है। एक तो गरीब कहीं भी मरता हो, बल्दिया फैक्ट्री में, मॉडल टाउन में, सानिया साहिवाल में, कराची की सड़कों पर, तो सही फिगर्स आते ही नहीं, क्यों गरीब आदमी है। तो 190 लोग हैं, तो इन 190 लोगों का कातिल कौन है? ये तीनों। तो एक तो ये तीनों वहाँ हैं बेहिसी। फिर दूसरा सवाल ये कि क्या हम गरीब हैं या हम अमीर हैं? मुल्क तो गरीब है, 3 लाख का मकरूज़ है हर पाकिस्तानी, और मेरा या आपका बच्चा अगर पैदा हो और आइंदा होगा तो वो भी मकरूज़ होगा। इनका बच्चा भी मकरूज़ होगा? नहीं, ये 95% लोगों के लिए। इनके बच्चे कोई हमारे बच्चों जैसे थोड़ी हैं, इनके घर हमारे घरों जैसे थोड़ी हैं, इनके लोग, इनके कपड़े, इनके खाने, ये हमारे खुराकें बाहर की, पोशाकें बाहर की, दवाइयाँ बाहर, इलाज बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर। आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रही? अपोजिशन को सिर्फ इमरान खान की रिहाई, जो कि मुझे लगता है कि कोई रिहाई की बात वो नहीं करते, उनको तो सिर्फ अपनी सीटों की लगी हुई है कि आज सेनेट का मिल जाए, आज रिजर्व सीट्स में हमें बैठने को मिल जाए। ये काम तो अपोजिशन का था जिसको हमने वोट दिए थे। नहीं, अपोजिशन का होगा, लेकिन क्या जिनको हमने वोट दिए थे उनको वोट मिले? तो बात की बात है, फॉर्म 47, 45 किस तरह से हो गया और कहाँ पे इतनी कमजोरी? ये जो शहबाज शरीफ मेरिट पे वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट मेरिट पे आई है, वज़ीर मेरिट पे बने हैं, और ये जो अदलिया है, ये जो 26 अमेंडमेंट के बाद ये मेरिट पे है। क्या हम मेरिट पे गुफ्तगू करते हैं? क्या इस मुल्क में मेरिट है? तो इस वक्त ज़ाहिर है 47 वालों को, उनको अपोजिशन ने तो शोर मचाना होता है ना। चलो नहीं मचा रहे, हम तो मचा रहे हैं ना, ये दावा तो करते हैं ना कवामी नुमाइंदगी का। तो ये 3 वहाँ क्यों हैं? नंबर 1। नंबर 2, 190 लोगों का कातिल कौन है? नंबर 3, बिलाशुबा मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है, बिलाशुबा माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है, बिलाशुबा इस वक्त दुनिया पूरी इसमें फंसी हुई है। लेकिन मुझे बताइए कि 2010 में सैलाब आया, 2022 में भी आया, 70 सालों से ऐसा हो रहा है। और मेरे पास मैं एक अखबार देख रहा था, उस अखबार में था 1972 में चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, ये 1972 है, और 49 1949 में 3-4 साल बाद पाकिस्तान बनने के बाद सैलाब आया हुआ था, और उस वक्त कहा जा रहा था कि मुअस्सर पॉलिसी बनाएंगे और सैलाब से निपटेंगे। जब आप धड़ाधड़ दरख्त काटेंगे, जब आप बरसाती नाले और सैलाबी नाले बेच देंगे, जब आप की तरजीह दरियाओं के मुंह मोड़ देंगे,
बहुत शानदार पॉलिसियां बनाएंगे आप, बहुत शानदार कानून साजियां करेंगे, लेकिन अमली तौर पर 0/0। क्यों? क्योंकि हम इनकी तरजीह में नहीं है। एक बड़ा घर गिर जाए, एक बड़ा घर पानी से भर जाए तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। एक दिन ये हमारे अस्पताल में लेट जाएं, हमारे अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। एक दिन इनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ लें, हमारे स्कूल बेहतर हो जाएंगे। एक दिन ये हमारी हवालातों में रात गुजार लें, या बख्शी खाने जिसमें हमें चित्तर पढ़ते हैं उसमें जाएं, वो भी बेहतर हो जाएंगे। ये हमारी सड़कों पर सफ़र करें, हमारी सड़कें बेहतर हो जाएंगी। तो इशू बुनियादी तौर पर यह है कि बेहिसी है, बदनीयती है, बैड गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है। हर आने वाला सैलाब ज्यादा तबाही लाता है। छठे फ्लोर पे आज भी इस्लामाबाद में आग लग जाए तो आपके पास रेस्क्यू वाला इदारा, हर मर्तबा क्यों फौज, हर मुसीबत में क्यों फौज? मैं ये नहीं कह रहा फौज को बुलाना नहीं चाहिए, फौज को आना चाहिए, लेकिन फौज ही क्यों? कहां है सिविलियन इदारे, कहां है सिविलियन इदारे, कहां है अरबों खरबों के बजट? तो ये 4 बारिशें हो जाएं, कराची डूब जाए। कराची किस लिए मैं कह रहा हूं कि 35 साल से वो भाईजान और पीपल्स पार्टी वाले वहां रूल कर रहे हैं। अब तो मेयर भी उनका है, वजीर आला भी उनका है। तो 4 बारिशें हो जाए कराची डूब जाता है, 4 बारिशें हो जाए लाहौर डूब जाता है। लाहौर इसलिए कह रहा हूं कि राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी हौसफ शरीफ की है, और शहबाज शरीफ का कहते थे जिसने तरक्की देखनी लाहौर आ जाए। तो 4 बारिशों के बाद लाहौर, आपका नाला लई आपसे संभल नहीं सकता। ये नाला लई है हमारी सियासत, नाला लई है हमारी हुक्मरानी, नाला लई है इनकी बातें। कोई कहता है 5 अगस्त 90 दिन एग्जॉस्ट कर रहे हैं ना आवाम को, कि आवाम कहे कि ये तो भी टोपी ड्रामा इन्होंने लगाया, वे आपस में ये लड़ते रहते हैं, हमें ये क्या देंगे। कभी कह देते खान साहब के बेटे आएंगे, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट तो कर रही है पार्टी। अब आप मुझे बताएं कि सलमान अकरम राजा का पीटीआई के नजरिए से क्या लेना देना? डांटते बहुत अच्छे नहीं, पनामा लीक्स के हौसफ शरीफ के वकील थे सलमान अकरम। आप वकील हैं ना जी जी, आप खोसा साहब के साथ नहीं, तो सलमान अकरम राजा का क्या लेना देना है पार्टी से? बैरिस्टर गौर का पीटीआई के नजरिए से क्या लेना देना है? नहीं, इत्तफाकात है ना, आज साथ हैं। चॉइसेस फिर क्या कहें? नहीं, इत्तफाक मजबूरी है ना। बैरिस्टर गौर का क्या लेना देना है? मुझे बताएं शेख वकास अकरम का क्या लेना देना है? वो भी अच्छा डांटते हैं। तो डांटना तो अगर कोई क्लास है तो फिर तो ठीक है, लेकिन पार्टी से तो कोई लेना देना है। तो ये वो पार्टी नहीं है जिससे हम, और दूसरी बात, इस पार्टी ने हर कोशिश कर ली, जिस तरह इस हुकूमत ने, इस निज़ाम ने हर कोशिश कर ली कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिरा सकती, तो करेगी क्या करेगी? जाहिर है ये जितने जोगी है, इसमें कोई शक नहीं, ब्लंडर्स हैं उनके, सियासी गलतियां हैं उनकी, आपसी लड़ाइयां हैं उनकी, और मुसलसल, जैसे आपने कहा कि मुसलसल लोग एक एक बंदे पे 2-2, 2.5 दर्जन पर्चे हैं यार। उसने घर चलाना है, बिजनेस करना है, क्या करेगा वो? तो वो है, लेकिन इसके अलावा है कुछ नहीं। इमरान खान है, ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। सही। ये मुझे बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वाइंड अप करना है, बस आखिरी सवाल के खान साहब को कितने अरसे में जेल से बाहर आता आप देख रहे हैं? अच्छा, जब ये ऑपरेशन बुनियादन महसूस नहीं हुआ था, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात नहीं हुई थी ट्रंप से, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इस साल में रिहा होंगे, लेकिन मैं फिर अभी तक उसी में ही हूँ। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, इमरान खान साहब की यही स्ट्रेंथ है जो वो फ्रंट फुट पे लड़ते हैं, यही वीकनेस है। सियासत काम होता है रास्ता निकालने का, दरवाजे खोलने का। ये इमरान खान साहब को कई मौके मिले, वो मिस कर गए। लेकिन मैं फिर एक मरतबा कहूँगा, हालांकि मुझे उम्मीद कम नजर आ रही कि इस साल रिहा हो जाएंगे।